डार्क एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न जो एक कमरे के अंदर लॉक हुआ होता है और उसके बारे में किसी को नहीं पता कि उसके साथ चल क्या रहा है। और वहीं पे हमने दूसरी तरफ ये देखा था कि एरीज गॉड ऑफ वॉर को पता चल जाता है कि उसका बेटा अलेक्जेंडर जो है वो निक फ्यूरी के साथ चुपके से काम कर रहा है। और इस बात का जब एरीज को पता चल जाता है तो वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से उसको इजाजत दे देता है निक फ्यूरी के साथ रहने के लिए, ताकि निक फ्यूरी उसको आगे के लिए ट्रेन कर सकें। यहीं पे हमने देखा था दूसरी तरफ कि लिंडी जो होती है अपने हस्बैंड यानी कि सेंट्री को एक गन से उड़ा देती है। अब आगे तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक टाउन के अंदर जिसका नाम होता है डायनासोर, जो कि कोलोराडो के अंदर है। और यहाँ पे कहानी शॉर्ट करके मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, वो शहर को छोड़ के कहीं आगे भाग रही होती हैं क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड ने इनके साथ चीट करा था और वो अब उसको चीट करके दोनों भाग रही होती हैं। लेकिन यही रास्ते में वो लोग एक छोटे से शॉप के ऊपर रुकती हैं ताकि वहाँ से फ्रेश वगैरह हो सकें, कुछ खा पी सकें। और वो अंदर वहाँ पे घुसती हैं और पूछती हैं कि हाय यहाँ पे कोई बाथरूम वगैरह है। तो कहती है कि हाँ वहाँ पे मौजूद है लेकिन सिर्फ कस्टमर्स के लिए। तो कहती है कि बिल्कुल हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करने ही वाले हैं, तो जब तक तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं यहाँ पे 2 ब्लैक कॉफ़ीज़ मंगवा लेती हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसको कॉफ़ी निकाल के दे रही होती है। तो लड़की पूछती है कि बताओ उसके कितने हुए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि साथ में 2 आदमी बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। तो वो पूछती है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन वहीं पे वो लड़की बोलती है कि आपकी 2 कॉफ़ीज़ इसके $2 हो गए हैं। लेकिन वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और यहीं से दूसरी लड़की की तरफ हम शिफ्ट होते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होती है और फ्रेश वगैरह हो रही होती है। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ पे उसको वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर एक मैसेज छोड़ रही होती है कि वो कितना बड़ा डिग है और किस तरह से उसको यहाँ पे छोड़ के वो जा रही है। लेकिन अचानक देखती है कि शीशे के अंदर उसको एक क्रैक नजर आता है और जब वो उस क्रैक पे हाथ लगाती है तो अजीब वगैरह किस्म का एक लिक्विड जैसी चीज़ उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। और यहीं से हम देखते हैं कि दूसरे पल वहाँ उस रेस्टोरेंट के बाहर भी वहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स बैठे हुए होते हैं वो अजीब व गरीब चीज़ों के अंदर बदल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उस दुकान के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और अगले पल जिस गाड़ी के अंदर वो लोग बैठ कर रहे थे वो वहाँ से गाड़ी भी गायब हो जाती है, यानी कि डस्ट बन जाती है। हम यहाँ से लुधियाना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एरीज जो है आज एक स्वयं थिंग जैसी चीज़ से लड़ रहा होता है, क्योंकि बेसिकली डार्क एवेंजर्स अपने एक मिशन के ऊपर आए हुए हैं। और वहीं पे वो बोलता है हॉकाई कि क्या बात है एरीज मेरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक था। तो एरीज पूछता है कि भाई, तो कहता है आई स्वेयर यार मैं तुम्हें ये करते हुए पूरा दिन देख सकता हूँ, आखिरकार तुमने ये सब सीखा कहाँ से है। तो एरीज बोलता है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे फादर हमें एक गार के अंदर छोड़ दिया करते थे, वहाँ से लड़ते हुए हमें निकलना होता था वरना हम मर जाया करते थे। तो हॉकाई बोलता है कि यार क्या बात है, मुझे तो अपने डैड के बारे में सिर्फ इतना याद है कि वो सिर्फ सिगरेट जलाया करते थे। तो वहीं पर डैकिन बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें फादर वाला टॉपिक शुरू नहीं करना चाहिए। तो हॉकाई बोलता है कि अरे तुम्हारे डैड की बात करें डैकिन, तो वो तो बहुत ही बड़े ऐसे हैं। तो कहता है कि मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि हमने जो है टारगेट को गिरा दिया है, हैमर के लोगों को यहाँ पे भेजो ताकि हम इसको उठा के यहाँ से ले जा सकें। लेकिन वहीं पे वेनम बोलता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्यों रहे हो, मतलब यार तुम लोग उस पुअर चीज़ की तरफ तो देखो, तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। वहीं पे सब उसको हैरानी से देखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि तुम जो मेडिकेशन ले रहे हो उसने तुम्हारी दिमाग की बत्ती बिल्कुल बजा के रख दी है, मतलब तुम ये कैसी बातें कर रहे हो लड़कियों वाली। तो एरीज बोलता है कि चलो यहाँ से। और अगले बार हम देखते हैं कि सेंट्री यहाँ पहुँचता और पूछता है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर दिया। मतलब हम देख रहे हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सेंट्री को लिंडी ने गोली से मार दिया है, लेकिन आपको पता है कि सेंट्री को मारना इम्पॉसिबल सी बात है। एरीज बोलता है कि तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब कर चुके हैं। तो सेंट्री पूछता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या थी। तो बोलता है कि सिर्फ एक चीज़ जो ऑसबॉर्न की लिस्ट के अंदर आ रही थी जिसको हमें रोकना था। तो डैकिन बोलता है कि आखिरकार ये बताओ कि ऑसबॉर्न है कहाँ। और यहीं से हम अगले मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे विक्टोरिया बोलती है कि ओके एवेंजर्स हमारे पास एक और सिचुएशन है। तो वो सब बोलते हैं कि नहीं। तो विक्टोरिया बोलती है कि नहीं का क्या मतलब। तो बोलता है कि मैंने कहा नहीं तो नहीं, मतलब तुम यहाँ आखिरकार यहाँ पे सब कर क्या रही हो, हम पूरा दिन यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, हमें कोई ब्रेक नहीं मिलता है। तो वहीं में मिस मार्वल भी बोलती है कि हाँ मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ, आपको ज़्यादा ही हो रहा है। तो हॉकाई बोलता है कि जब हम थंडरबोल्ट्स के अंदर हुआ करते थे तब हमें इससे आधा काम करना पड़ता था, लेकिन अब हमें देखो कितना काम करना पड़ता है। तो विक्टोरिया बोलती है कि ठीक है, अगर तुम वापसी थंडरबोल्ट्स में जाना चाहते हो तो वो ऑफर बिल्कुल तुम्हारे लिए खुली है, मैं तुम्हें वहाँ पे भिजवा सकती हूँ।
लेकिन हॉकाई बोलता है कि मुझे ज़्यादा धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़की, तुम जानते हो कि एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चीज़ें अब बहुत तेज़ी से चल रही हैं। हम जो है एक ब्रेक डिजर्व करते हैं और जो कुछ भी तुम्हारी आज लिस्ट के अंदर है वो एक दिन इंतजार कर सकता है। ये अर्थ जो है ख़त्म नहीं हो जाएगी हमारे एक दिन काम ना करने से। तो डेकिन बोलता है कि इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, हमें एक ब्रेक चाहिए ही। और मिस मार्वल बोलती है कि आखिरकार मुझे ये बताओ कि ऑसबॉर्न गया है तो गया कहाँ, वो इतने वक्त से हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हें ऑसबॉर्न की परवाह क्यों हो रही है, कहीं तुम्हारी लिस्ट के अंदर अब अगला आदमी ऑसबॉर्न तो नहीं है। तो लेकिन मिस मार्वल वहीं पर उसकी तरफ पलटते हुए देखती हैं और कहती हैं कि नहीं, वो तो तुम हो। तो हॉकाई बोलता है कि मेरे बारे में ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम मुझे हैंडल करने के काबिल हो ही नहीं। लेकिन वहीं पे मिस मार्वल उसकी तरफ दोबारा देखती हैं और बोलती हैं कि मुझे ट्राई तो करके देखो। और वहीं पे हॉकाई भी उसको देख रहा होता है और मिस मार्वल उसको घूर घूर के देख रही होती हैं। और यहीं पे सब एकदम हिल जाते हैं और वहाँ पे वो बोलता है वैनम कि यार बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यार। तो वहीं पे हॉकाई बोलता है अरे यार ज़रा इस चीज़ की तरफ तो देखो, उसको हुआ क्या है, तुम जो कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो वो तुम्हें लड़की के अंदर बदल रहा है। तो बोलता है कि प्लीज़ यार इस बारे में मजाक उड़ाना बंद करो। तो कहता है देखा तुम्हारी मेडिसिन जो है वो सही नहीं जा रही हैं, तुम्हें वो लड़की बनाते जा रही हैं। तो वहीं पे विक्टोरिया बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, चलो इस चीज़ के ऊपर भी मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन डेकिन बोलता है कि ऑसबॉर्न कहाँ है, अब बहुत हो चुका है, इस तरह की मीटिंग्स हमें ऑसबॉर्न के साथ करनी चाहिए ना कि तुम्हारे साथ। तो वो विक्टोरिया बोलती है कि ऑसबॉर्न के पास इस वक्त बहुत कुछ है संभालने के लिए। तो डेकिन बोलता है कि ये क्या बात हुई, हमें उससे बात करनी है। तो एरिस बोलता है कि छोड़ दो, रहने दो इस बात को, इतना ज़्यादा शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि नहीं बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मैं एक झूठ को स्मेल कर सकता हूँ, स्पेशली जब एक वुमेन झूठ बोल रही हो। वो जो है अपनी नज़रें मिलाती नहीं है जब वो झूठ बोल रही होती है, और इस वक्त वो मुझसे बिल्कुल झूठ बोल रही है। और ये बात सुन के विक्टोरिया एकदम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि विक्टोरिया इन लोग को ये नहीं करने दो, ये लोग यही चाहते हैं कि तुम इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो और चीज़ें अपने मुँह से उगलना शुरू कर दो। ये सिर्फ अपना छोटा सा स्पोर्ट्स, छोटा सा फन चाहते हैं। सेटल डाउन डेकिन, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो विक्टोरिया बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर ऑसबॉर्न। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ, कहो मुझसे क्या बात करनी है और बताओ कि आज का हमारा क्या प्लान है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने कहा ना विक्टोरिया कि सब कुछ ठीक है, मुझे बताओ कि आज की हमारी लिस्ट के अंदर क्या है। तो कहती है कि वेल अगर आप लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें कोलोराडो से खबर आई है कि 2 लड़कियां जो है अचानक मिस हो गई हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा काम कैसे है। तो वो कहती है कि इसमें से एक लड़की जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है डॉटर है, और इस बात को अब 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल तुम उनसे कह सकती हो कि वो FBI और किसी और दूसरी एजेंसी को कांटेक्ट करें, ये हमारा डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है एक लड़की को ढूंढने वाला। तो कहती है कि मैंने उनको समझाने की कोशिश करी लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको एक पर्सनल फेवर दें। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वंडरफुल। तो डेकिन बोलता है तो क्या मतलब, हमें ये करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, हम डार्क एवेंजर्स हैं, भाड़ में जाएं वो। तो कहता है कि नहीं, दरअसल वो उस कमेटी को कंट्रोल और फाइनेंस करता है जिसके ज़रिए हमें फंडिंग मिलती है। तो हॉकर बोलता है कि ओ ऑसबॉर्न, अब तुम कहीं मुझसे ये तो नहीं कहने वाले कि तुम उनके लिए अपना स्कर्ट उठा के नाचने वाले हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले की बात नहीं है, लेकिन विल्सन फिस्क के लिए तुम वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वो जो कुछ भी तुमसे कहता था। तो हॉकर तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं वो करता था, क्योंकि उस वक्त मुझे वो पैसे दिया करता था। एग्जैक्टली, और वो मुझे भी पैसे देता है, तो हमें ये करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग अपने जो है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे होते हैं, जहाँ पे विक्टोरिया बताती है कि बेट्सी सिम्पसन और उसकी रूममेट विक्टोरिया रॉबिन्स जो हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और वहाँ से ट्रैवल करते हुए कंट्री की दूसरी तरफ जा रहे थे अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड से आज़ाद होने के लिए। लास्ट टाइम जब उसने कांटेक्ट करा तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आंसरिंग मशीन के ऊपर ही बात कर रही थी, जिसका नाम था स्कॉट गुडमैन, जो कि प्री मेडिकल स्टूडेंट है। वो कॉल जो थी बीच ही में कट गई थी, लेकिन हैमर के एजेंट ने ट्रायंगुलेट कर लिया था और उसका ओरिजिन पता लगा है कि वो एक छोटे से टाउन कोलोराडो के अंदर से आ रही थी जिसका नाम है डायनासोर। तो वो लोग पूछते कि डायनासोर, ये किस तरह का टाउन का नाम हुआ, और वो भी कोलोराडो के अंदर, मैंने तो कभी नहीं सुना। तो विक्टोरिया कहती कि हाँ ये वाकई में बहुत ही छोटा सा टाउन है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 319 की है। तो मैक बोलता है कि 319 लोग, ऐसा लगता है कि वो तो जन्नत है। तो वहीं पे हॉकाई बोलता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। तो कहती है कि नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज़ें हुई हैं उस टाइम पे जो है वाशिंगटन DC के अंदर बैठ के वो अपनी क्लास ले रहा था। इसका मतलब ये है कि हंड्रेड्स ऑफ आई विटनेस है जिसने उसको वहाँ पे देखा था, तो उसका बॉयफ्रेंड तो हो नहीं सकता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि तो ये बताओ अब किसको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं मेरे साथ वहाँ पे जाके इस केस के ऊपर चेक करने के लिए। लेकिन वहीं पे विक्टोरिया बोलती है कि ज़रा सर मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि हैमर ने जब इसके बारे में पता लगाना शुरू करा है तो ये पता चला है तकरीबन 44 और इस तरह के सेम केसेस हैं उसी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर से, मतलब अलग अलग लोग जो हैं हर शेप एंड साइज़ के वहाँ से चलते हुए गायब हो गए हैं और आज तक उनको कोई नहीं देख पाया है। और लोगों की मानी जाए तो ये बताया जाता है कि उस एरिया के करीब जो कोई भी जाता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि सैटेलाइट्स के बारे में क्या ख्याल है। तो कहती है सैटेलाइट्स पे तो बिल्कुल भी उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, वो सिर्फ एक छोटा सा खामोशी से भरा हुआ टाउन लगता है और वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि एक छोटा सा टाउन जिसको डायनासोर्स पसंद है, लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंज लग रहा है।
विक्टोरिया कहती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अचानक कहीं से हमारे सामने आ गया, इससे पहले हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो ऑस्बॉर्न बोलता है कि डायनासोर, कोलोराडो, बॉब, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? और इस तरह हम ऑस्बॉर्न देखते हैं मिस विक्टोरिया हैंड से बात कर रहा होता है, और विक्टोरिया वहाँ पे यही पूछ रही होती है कि सर आखिरकार आपने 2 दिन से अपने आप को लैब के अंदर क्यों बंद करके रखा हुआ था? तो ऑस्बॉर्न बोलता है कि मैं वहाँ पे काम कर रहा था, सब कुछ ठीक है मिस हैंड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि आप इस वक्त अपने फुल बैटल आर्मर के अंदर क्यों हैं? तो कहता है कि मैं इस वक्त जो है एक नए सॉफ्टवेयर को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसमें अपलोड किया है। तो क्या प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतार के मुझसे बात कर सकते हैं ऑस्बॉर्न? लेकिन ऑस्बॉर्न बोलता है कि मैंने कहा ना तुमसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ कि बॉब वहाँ पे कितनी देर में पहुँच जाएगा? तो वो लोग बताते हैं कि बॉब यहाँ से निकल चुका है और वो 12 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगा। और इस तरह वहाँ पे वो लोग बॉब को उस टाउन के अंदर भेज रहे हैं ताकि चेक करवा सकें कि वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। और ऑस्बॉर्न बोलता है कि बॉब क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम जो थोड़ा राइट की तरफ ज़्यादा जा रहे हो। तो कहता है ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं था। और यहीं से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं हॉकाई और मिस मार्वल की तरफ, जो कि दरअसल अपनी यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और वो हॉकाई बोलता है कि हे, तो अब तुम्हारा प्लान कहीं मुझे फंसाने का तो नहीं है? तो कहती है कि ओ वाकई में, क्या मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रही हूँ? तो कहता है तंग, ट्रस्ट मी बेबी, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता है। तो कहती है इसका मतलब ये है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद हूँ, कि तुमने पहले एलियन बॉय को फंसाने की कोशिश करी और तुमने उसके साथ पता नहीं ना जाने क्या करा है कि वो हमारी टीम ही छोड़ के चले गया है। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा है जिसकी वजह से वो यहाँ से भागा हो। तो कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक जब तुम मुझसे इतना नफरत किया करती थी, अचानक मेरे अंदर इंटरेस्ट तुम्हारा कैसे डेवलप हो रहा है? तो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक्चुअली ये जो तुम्हारा नया गेटअप है, तुम्हारा नया अवतार है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई हूँ। मतलब बुलजाई वाला चीज़ अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी लगती है, लेकिन ये हॉकाई वाली चीज़ ये मेरे लिए काम कर रही है। तुम हॉकाई बन के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ें कर रहे हो, ये सारी नई चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, यही मुझे डाउन कर रही हैं। और इस तरह देखते हैं कि मिस मार्वल अपनी कमरे की तरफ जा रही होती है अपनी शर्ट उतारते हुए, और बुलजाई वहाँ पे फुल हरामी वाली स्माइल देता है और बोलता है कि ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। और यहीं से सेंट्री जो है उस टाउन के अंदर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ आई थिंक। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है वहाँ पे? तो कहता है यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हद से ज़्यादा खामोशी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई मौजूद है। तो फिर एक काम करो, थोड़ा नीचे जाओ, वहाँ जाके चेक करो, कोई लोग तुम्हें मिले, उनसे बात करने की कोशिश करो। तो सेंट्री नीचे आता है और बोलता है कि यहाँ पे स्ट्रीट पे भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो उसमें बोलता है कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा? तो कहता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ अजीबोगरीब डायनासोर्स के स्टैचूज़ बने हुए हैं, और ऐसा लग रहा है देखने से कि डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा असली हैं। मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा ऑड लग रही है, इतनी ज़्यादा अबेंडेंट जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता ज़रूर है। तो ऑस्बॉर्न बोलता है कि फिर एक काम करो, जाओ और कुछ दरवाजे खटखटाओ और पता करने की कोशिश करो कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ है, और वहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सेंट्री को पीछे एक आदमी नज़र आता है और बोलता है कि ओ हेलो, ओ ज़रा एक मिनट, वहाँ पे मुझे कोई नज़र आ रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सेंट्री के हाथ जो हैं वो ग्लो करने लग जाते हैं और वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सेंट्री के अंदर की एनर्जीज वो ओवरलोड होना शुरू हो जाती हैं, और अगले पल हम देखते हैं कि ऑस्बॉर्न वगैरह ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और सेंट्री अगले पल ही इतनी अपनी एनर्जी से ओवरलोड होता है कि वो अपने अंदर ही जो है वहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है, यानी कि धमाके से उड़ जाता है। और वहीं पे ऑस्बॉर्न, एरीज और मिस हैंड ये देख के हैरत में जाते हैं और सब पूछते हैं कि आखिरकार ये हुआ है तो हुआ क्या है। और ऑस्बॉर्न बोलता है कि बॉब कहाँ हो तुम, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉब की जगह सिर्फ एक राख पड़ी हुई होती है और आग लगी हुई होती है। तो ऑस्बॉर्न फौरन बोलता है कि एवेंजर्स असेंबल। और इस टाइम देखेंगे ऑस्बॉर्न अब सारे के सारे एवेंजर्स को लेके पूरी की पूरी हैमर के हेली कैरियर को लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब आपको पता है कि जब सेंट्री जैसी चीज़ नहीं टिक पाई और हमें पता भी नहीं कि इस तरह कैसे हुआ, तो अब ऑस्बॉर्न ने बोला कि अब हमें सबको ले जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे वैनम जो है यानी कि मैक गार्गन, वो यही बोल रहा था कि मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब अगर उसके सामने सेंट्री नहीं रुक पाया तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऑस्बॉर्न को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से छुट्टी लो और अपने घर चले जाओ। तो मैक बोलता है कि वेल मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑस्बॉर्न बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि मैक गार्गन वहाँ से चले जाता है, लेकिन एरीज बोलता है कि जो भी कहो, लेकिन वैनम की बात के अंदर पॉइंट ज़रूर है। तो ऑस्बॉर्न बोलता है कि मैं जानता हूँ, सिर्फ उन फाइट्स को नहीं लड़ते हैं जिसमें हमें पता हो कि हम जीतेंगे, हमें हर एक फाइट लड़नी होगी, और इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जो अभी मेरे सामने हुई है। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फील्ड के अंदर सबसे पहले पॉइंट मैं लूँगी, क्योंकि मैं इंटेंजिबल हूँ, तो मुझे भी किसी भी चीज़ से इतनी जल्दी नुकसान नहीं होगा। तो सब बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वहीं पे ऑस्बॉर्न बोलता है कि चलो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और वहीं पे मिस मार्वल नीचे उतर रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे नीचे आ रही हूँ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया जो है बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो वहीं पे मिस मार्वल ज़मीन पर उतरती है और कहती है कि यहाँ पे कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर, ना ही कोई चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्लांट ज़रूर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी है, यानी कि इनको किसी ना किसी ने तो लगाया होगा। लेकिन वहीं पे मिस मार्वल पीछे पलटती है और बोलती है कि ज़रा एक मिनट, ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से मिस मार्वल गायब हो जाती हैं
और यहीं से हम विक्टोरिया एंड वगैरह को देख रहे होते हैं, जो जहाज़ में बैठ की चीज़ें देख रही होती हैं, उनके सेटेलाइट्स वगैरह की जो इमेजेस होती हैं वो गायब हो जाती हैं। लेकिन ऑसमन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम सही कह रही थी, हम शायद किसी किस्म की बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। विक्टोरिया कम इन, कम इन, आखिरकार तुम सब गए कहाँ? और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ पे अचानक गायब हो जाते हैं ऑसबॉर्न के पास से, और ऑसबॉर्न वहाँ पे अकेला रह जाता है। और ऑसबॉर्न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है, और वहाँ से उसको आवाज़ आती है सामने से, तो आखिरकार तुम यहाँ हो नॉर्मन ऑसबॉर्न, किंग ऑफ दी वर्ल्ड। हाँ, लेकिन मेरी नज़र में ये बात काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम यहाँ पे किसी भी चीज़ के इंचार्ज हो सकते हो। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न एक अजीब व गरीब जगह के अंदर चला जाता है, जहाँ पे खोपड़ियाँ रखी हुई होती हैं, जहाँ पे अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं, और उन सबके बीच में एक कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्वल का मोस्ट पावरफुल बीइंग है, जिसका नाम है मॉलिक्यूल मैन। टू बी कंटिन्यूड।